अगर आप इस नियम को नहीं जानते हैं तो आज आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि बड़े भाई के संपत्ति में किसका हक होता है और हक जो है वो क्यों होता है, किस आधार पे हक होता है, कब हक होता है कब नहीं होता है। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप नहीं जानते हैं। देखिए, आज जो सवाल डिस्कस करने वाले हैं कि बड़े भाई के संपत्ति में छोटे भाई का हक कब और कैसे होता है, कब बड़े भाई के संपत्ति में छोटे का अधिकार नहीं होगा और इससे बचने का उपाय क्या है। मतलब कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहां पे जो है बड़े भाई के संपत्ति में छोटे का अधिकार नहीं होगा। तो अगर आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं तो आप समझ लीजिए कि संपत्ति में बड़े भाई के संपत्ति में आपका कैसे हक होगा, या अगर आप यहाँ पे बड़े भाई हैं तो आप ये समझ लीजिए कि किस केस में आपका छोटा भाई आपसे संपत्ति ले सकता है और किस केस में जो है आपका छोटा भाई आपसे संपत्ति नहीं ले सकता है। पिता विनोद सिंह हैं और इनके 3 बेटे हैं। तो यहाँ पे नीरज सिंह जो है वो सबसे बड़े बेटे हैं, उसके बाद विवेक सिंह और उसके बाद है सरोज सिंह। तो यानी नीरज सिंह जो हैं ये सबसे बड़े हैं। यदि पिता के द्वारा कोई भी संपत्ति, मान लेते हैं ये प्लॉट खरीदा गया, जमीन खरीदा गया, ठीक है, घर खरीदा गया, जो भी खरीदा गया, पिता के द्वारा अगर पहला जो कंडीशन है उसको समझें, नीरज सिंह के नाम से खरीदा गया और नीरज सिंह उस समय जो है बालिग होंगे, नाबालिग होंगे, जो भी केस हो, अगर बालिग भी होंगे, बाकी 2 छोटे भाई जो हैं वो छोटे होंगे, ठीक है। तो अगर पिता के द्वारा ये संपत्ति नीरज सिंह के नाम से खरीदा गया तो इसमें जो इनके छोटे भाई हैं उनका हक होगा। कानूनी तरीके से जो कानून कहता है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर एक तरह से मौखिक तौर पे देखें तो नीरज सिंह के द्वारा ये दावा किया जा सकता है कि ये संपत्ति हमारी है, इसलिए कि वह संपत्ति उन्हीं के नाम पे दर्ज है। लेकिन जो कानून है वो संपत्ति नीरज कुमार के द्वारा जो है, नीरज सिंह के द्वारा खुद नहीं खरीदा गया है, उनके पिता के द्वारा वो संपत्ति उनको मिला है। पिता ने उनको जो है उनके नाम से खरीदा है और वो सबसे बड़े हैं, तो उस केस में छोटे का वहां पे हक होगा। छोटा भाई जो है वो कानून में ये दावा कर सकता है कि ये पिता के द्वारा जो है वो संपत्ति खरीदा हुआ है, इसलिए संपत्ति मिलना चाहिए, इनको शेयर मिलना चाहिए और परिवार में किसी भी तरह का कोई भी बंटवारा नहीं है। तो ये एक यहाँ पे है कि जो छोटे भाई के द्वारा यहाँ पे बड़े भाई से जो है शेयर लिया जा सकता है। बाद में अगर बड़ा भाई देने से अगर इनकार करेगा तो छोटा भाई कानून में जाके उसको हासिल कर सकता है। दूसरा कि अगर मान लेते हैं पिता के द्वारा नहीं, खुद ये व्यक्ति जो है खुद नीरज सिंह ने अपने नाम से संपत्ति खरीदा, लेकिन उस समय पिता नहीं भी होंगे, पिता की मृत्यु ही हो गई होगी, लेकिन नीरज सिंह, विवेक सिंह और सरोज सिंह में किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, परिवार में कोई भी बंटवारा नहीं हुआ है और पैतृक संपत्ति से भी इनकम आने के स्रोत हैं। उस केस में अगर नीरज सिंह जो बड़े भाई हैं वो अगर अपने नाम से संपत्ति खरीदते हैं तो जब बंटवारा का समय होगा तो विवेक सिंह और सरोज सिंह के द्वारा ये दावा किया जा सकता है कि ये जो है जो पैतृक संपत्ति का इनकम हुआ है उसके द्वारा ये खरीदा गया है। तो उस केस में यदि उस पैसे से ही अगर खरीदा गया होगा, कुछ आपने अपने पैसे भी लगाए होंगे, तो उस केस में जो है दोनों भाई के द्वारा ये दावा किया जा सकता है और वो उस संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं। तो यानी संपत्ति जब भी खरीदेंगे, अगर मान लेते हैं बड़े भाई अपनी संपत्ति को जो है खरीदते हैं और परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको, अगर आप खरीदते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने नाम पर खरीदने से पहले आपको परिवार में जो है एक तरह से रजिस्टर्ड बंटवारा कर लेना चाहिए, ताकि आप सब लोग अलग अलग हैं। अब सवाल उठता है कि कब बड़े भाई के संपत्ति में छोटे का अधिकार नहीं, तो
तब अधिकार नहीं होगा जब एक बड़े भाई जो नीरज सिंह है ये किसी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या अपना इनका जो है एक तरह से कहीं पे जॉब है और उनको जो है मंथली पैसा आता है, वो एक तरह से टैक्स पे करते हैं, मंथली इनकम है और उस इनकम को शो करके वो संपत्ति को खरीदते हैं अपने नाम से। बहुत लोग इसी से बचने के लिए अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति खरीद लेते हैं, तो सही है। उस केस में क्या होता है कि अगर पैतृक संपत्ति उनका परिवार में बंटवारा भी नहीं हुआ, पत्नी के नाम से संपत्ति खरीद लिया, तो उनको ये दिक्कत नहीं आगे चल के जो है वो होने वाला है कि कोई भाई उस पर दावा कर सकता है, तो ये फायदा होता है। और अक्सर आप देखते होंगे परिवार में अगर परिवार ज्वाइंट होता है, किसी भी तरह का कोई भी रजिस्टर बंटवारा नहीं होता, तो उस केस में जो है परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो नीरज सिंह के द्वारा जो संपत्ति है ये अगर मान लेते हैं कहीं सर्विस कर रहे हैं और उनसे उनका पैसा आता है, वो पैसे को उस हिसाब से शो करके और संपत्ति को खरीदते हैं, तो आगे अगर कोई दावा भी करेगा तो इनके पास पुख्ता प्रूफ है, दावा करने के लिए भी स्वतंत्र है। हाँ, वही संपत्ति अगर पत्नी के नाम पे है तो कोई दावा भी नहीं कर सकता। अगर पत्नी के नाम से नीरज सिंह के द्वारा कोई भी संपत्ति खरीदा गया तो विवेक सिंह और सरोज सिंह के द्वारा कोई भी दावा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो एक तरह से पत्नी के नाम से संपत्ति है। ठीक है। अब है कि नीरज सिंह मान लेते हैं अपनी कमाई से खरीदे हुए हैं, तो उस केस में अगर विवेक सिंह सरोज सिंह दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो ये कह सकते हैं कि लेकिन अगर इनके पास भी पुख्ता प्रूफ है कि इनको एक तरह से सर्विस है, इनको इनकम का स्रोत है, इनको अपना बिजनेस का जो एक तरह से स्रोत है, तो वो सारा वो जो वे है, जैसे वो उन्होंने पैसा पे किया तो वो दिखाने का काम करेंगे। ठीक है। तो इसलिए इस केस में यहाँ पे जो है बच सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पिता के द्वारा, जो पिता है ना, ये पिता के द्वारा ये संपत्ति नीरज सिंह के नाम से नहीं, ठीक है, और ये संपत्ति जो है सरोज सिंह के नाम से अगर खरीदा गया होगा, छोटे बेटे के नाम से खरीदा गया होगा, तो इस केस में बड़ा भाई उस पर दावा नहीं कर पाएगा। इस बात को भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि अगर पिता के द्वारा कोई भी संपत्ति जो है छोटे बेटे के नाम से खरीदा गया, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे ये कम चांस है कि बड़े भाई को उसमें हक मिलेगा। लेकिन अगर बड़े के भाई के नाम से खरीदा गया तो यहाँ पे जो है छोटे को हक मिलेगा। आज अगर देखा जाए तो कि जमीन जो है, यानी जो भी बहुत ऐसे पैतृक संपत्ति है जिसमें क्या है कि जो उनके पिता हैं, पिता के बाद जो जमीन का जो पूरा रिकॉर्ड है वो सारा बड़े भाई के नाम से चला आया। पहले पिता के नाम से सारी प्रॉपर्टी दर्ज था, डॉक्यूमेंट जो भी है वो पिता के नाम से, और बाद में वो सारा जो है बड़े भाई के नाम से आ गया। तो उस केस में फिलहाल ये अपना राइट दिखा सकते हैं, बड़े भाई के बच्चे वो अपना राइट दिखा सकते हैं, लेकिन कानूनी तरीके से वंशावली के हिसाब से यहां पर विवेक सिंह और सरोज सिंह भी उसके हकदार होंगे। ठीक है। लेकिन बात खरीदने की है, जब खरीदने की बात है और पिता के द्वारा छोटे बेटे के नाम से संपत्ति को खरीद लिया तो बड़ा जाके जो है, ठीक है, एक यहाँ पे होता है कि पिता के द्वारा जो संपत्ति खरीदा गया वो किनके नाम से खरीदा गया। तो अगर पिता के नाम से कोई सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और पिता किसी एक बेटे को दे देते हैं तो आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं, है ना। वो इसलिए नहीं लगा सकते कि पिता का खुद से कमाया हुआ जो संपत्ति है वो जिसको चाहे दे सकते हैं, उस पे आप जो है दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही संपत्ति अगर पैतृक है तो आप दावा कर सकते हैं। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि इससे बचने का उपाय क्या है, आप इससे कैसे बचें। देखिए, आप इस जो है यहां पे अगर संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो संपत्ति को अपने वाइफ के नाम से खरीदें। तो एक तरीका ये हो गया बचने का कि संपत्ति को अगर आप घर में किसी अन्य सदस्य के नाम, यानी वाइफ हो गया या अपनी, अब जो भी है परिवार के लोग हैं उनके नाम से आप खरीदेंगे तो आप बच सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप खुद अपने नाम से खरीदेंगे, आप बड़े भाई हैं, तो आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकता है। अगर मान लेते हैं कोई भाई दावा करता है तो, नहीं तो आप अपना बंटवारा करके भी स्वतंत्र हैं आप खरीदने के लिए। आप परिवार में आपस में बंटवारा कर लें और बंटवारा करने के बाद जो है उस संपत्ति को आप खरीदिए, अपने नाम से खरीदिए। कोई भी
दिक्कत नहीं है, कोई भाई भी दावा नहीं कर सकता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं